गोदावरी नदी जिसका पौराणिक महत्व है, इसे दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है क्योंकि यह उतनी ही पवित्र है जितनी गंगा नदी। गोदावरी केवल एक नदी नहीं है बल्कि स्वयं देवी के समान पूजनीय है। वह करोड़ों भक्तों की श्रद्धा, आस्था और विश्वास का केंद्र है। मान्यता है कि गोदावरी नदी का जन्म स्वयं भगवान शिव के आशीर्वाद से हुआ है। यह पवित्र नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर पर्वत से निकलती है। यह नदी अपने उद्गम से लेकर सागर में विलीन होने तक कई तीर्थ स्थलों से होकर बहती है और प्रत्येक स्थान पर इसकी विशेष महिमा है। सबसे खास बात यह है कि गोदावरी के किनारे ही त्र्यंबकेश्वर मंदिर भी स्थित है, जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यह स्थान अत्यंत पवित्र माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि गौतम अपने आश्रम में रहकर तपस्या और यज्ञ किया करते थे। उनकी सेवा और भक्ति से प्रसन्न होकर देवताओं ने वर्षा का आशीर्वाद दिया और उनके खेत हरे भरे हो गए। इस समृद्धि को देखकर अन्य ऋषि मुनियों को ईर्ष्या हुई और उन्होंने छल पूर्वक उनके आश्रम में एक गाय भेजी। जब महर्षि गौतम खेतों में काम कर रहे थे तो अनजाने में गाय को उनका स्पर्श हो गया और गाय मृत्यु को प्राप्त हो गई। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए महर्षि गौतम ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। भगवान शिव ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर गंगा को पृथ्वी पर अवतरित किया, जो गोदावरी के रूप में प्रवाहित हुई। इसी कारण गोदावरी को गौतमी भी कहा जाता है। भक्तों का विश्वास है कि इस नदी में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और सारे पाप धुल जाते हैं। इतना ही नहीं, गोदावरी नदी का संबंध रामायण व महाभारत काल से भी है। मान्यता है कि भगवान श्री राम ने अपने वनवास के दौरान नासिक के पंचवटी में गोदावरी नदी के तट पर ही निवास किया था। कहा जाता है कि इसी जगह पर लक्ष्मण ने रावण की बहन शूर्पणखा की नाक काटी थी। उसकी नाक यानी नासिका काटने की वजह से ही ये जगह नासिक कहलाई। माना जाता है कि त्रेता युग में ये क्षेत्र जन स्थान के नाम से प्रसिद्ध था। यहीं से रावण ने माता सीता का हरण भी किया था। वहीं महाभारत काल में पांडवों ने भी इस नदी के तट पर तपस्या की थी, इसलिए यह स्थान धार्मिक रूप से बेहद खास माना जाता है। इसके अलावा गोदावरी नदी के तट पर हर 12 वर्षों में पुष्कर महोत्सव मनाया जाता है। इस अवसर पर भक्तजन नदी में स्नान कर पुण्य अर्जित करते हैं। इसी नदी के तट पर संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम और संत एकनाथ जैसे महान संतों ने आध्यात्मिक संदेशों का भी प्रचार किया था। मान्यता ये भी है कि महाराष्ट्र के नांदेड़ में गोदावरी नदी के तट पर तख्त श्री हुजूर साहिब स्थित है। यही वो स्थान है जहाँ पर सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी अंतिम सांस ली थी। यह स्थान सिख धर्म के 5 पवित्र स्थानों में से एक है। अब बात करते हैं गोदावरी नदी के उद्गम स्थल और उन स्थानों की जहाँ पर माँ गोदावरी बहती है। वास्तविकता में गोदावरी नदी का प्रवाह पवित्र तीर्थ यात्रा के समान है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले लगभग 1465 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा से होकर प्रवाहित होती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है। गंगा नदी के बाद गोदावरी ही वो पवित्र नदी है जो भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कहलाती है। मान्यता है कि जो भी भक्त इस पवित्र नदी में स्नान करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। अब आप जान गए होंगे कि गोदावरी केवल एक नदी नहीं है बल्कि यह भारतीय संस्कृति और आस्था की गहरी जड़ें समेटे हुए है। गोदावरी नदी हमें सिखाती है कि जीवन प्रवाहमान है और हमें भी इसकी तरह बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर व कमेंट अवश्य ही करें। साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री महाकाल।